नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार सुबह अचानक ही ईरान पर हमले रोकने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। यह फैसला इजरायल के लिए बड़ा झटका है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनका पूरा सुरक्षा कुनबा इस फैसले से छटपटाता हुआ दिख रहा है। चलिए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले अचानक रोकने का ऐलान कर इजरायल को करारा झटका दिया है। उन्होंने 2 हफ्ते का सीजफायर घोषित किया है और ईरान की 10 सूत्री प्रस्ताव को कार्य करने योग्य आधार बताते हुए स्थायी शांति समझौते की बातचीत भी शुरू करने का संकेत दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले अचानक रोकने का ऐलान करके इजरायल को झटका दे दिया है। यह फैसला इजरायल के लिए बड़ा झटका है और आप ये समझिए कि किस तरीके से अब इजरायल छटपटा रहा है इस फैसले से, क्योंकि इजरायल ईरान को कमजोर करने के लिए पूरे जोर शोर से हमले जारी रखना चाहता था। ईरान से जंग रोकने पर ट्रंप क्या बोले, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान करते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने की सहमति के बाद मैं ईरान पर बमबारी और हमला 2 हफ्तों के लिए रोक रहा हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीजफायर होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुका है और ईरान की 10 सूत्री प्रस्ताव पर स्थायी शांति समझौते की बातचीत की जा सकती है। इजरायली मीडिया और सुरक्षा अधिकारियों ने इस फैसले पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। इजरायल के चैनल 12 ने खबर दी कि ईरान ने सीजफायर समझौते में लेबनान को भी शामिल करने पर जोर दिया है, जिसे इजरायल बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहता है। इजरायली रक्षा मंत्री यहां पर कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ इजरायल की लड़ाई ईरान युद्ध से अलग है, लेकिन ट्रंप के फैसले ने इजरायल को मजबूर कर दिया है कि उसे भी सीजफायर का सम्मान करना पड़ेगा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल इस सीजफायर से बेहद असहज है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि वो ट्रंप की पहल का पालन करेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी लड़ाई को अलग रखेंगे। फिर भी ईरान ने सीजफायर में लेबनान को भी शामिल करने पर जोर दिया है, जिससे इजरायल की मुश्किलें बढ़ चुकी है। ईरान के वो 10 सूत्री प्रस्ताव जिसे मानने को मजबूर हुए ट्रंप, ईरान ने सीजफायर की सहमति देते हुए अपनी 10 सूत्री योजना पर जोर दिया, जिसमें शामिल है इराक, लेबनान और यमन पर हमले को पूरी तरह रोकना, ईरान के खिलाफ जंग की पूर्ण और स्थायी समाप्ति, जिसकी कोई समय सीमा ना हो, इस क्षेत्र में चल रहे सभी संघर्षों की पूरी तरह से समाप्ति, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल और शर्तें निर्धारित करना, ईरान को हुए नुकसान और उसके पुनर्निर्माण के लिए पूरा मुआवजा देना, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, अमेरिका के पास जमा ईरान के फंड और फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज करना, ईरान किसी भी परमाणु हथियार को हासिल करने का प्रयास नहीं करेगा। इन सभी शर्तों की मंजूरी मिलते ही सभी मोर्चों पर तत्काल युद्ध विराम लागू हो जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुश्तबा खामेनेई के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच इस सीजफायर समझौते में पाकिस्तान ने सक्रिय भूमिका निभाई। अब शुक्रवार यानी कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की बातचीत शुरू होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। ईरान जंग के बीच चीन और रूस ने मिलकर एक ऐसा खेल खेला कि अमेरिका को नुकसान झेलना पड़ा और इजरायल और नेतन्याहू फिलहाल छटपटा रहे हैं, जबकि ट्रंप शांति का क्रेडिट लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।